गैया, गैया का बच्चा। माँ से सुंदर कौन? माँ से अच्छा ना कोई भाव और ना शब्द। माँ है तो दुनिया मुस्कुराती है। माँ है तो हर मुसीबत कम नजर आती है। जिससे सब कुछ कहा जा सकता है, ऐसी केवल माँ होती है। और जो बार बार क्षमा करे, ऐसी भी केवल माँ ही होती है। माँ, माँ, माँ। बोलो, सुन रही हूं मैं। माँ, मन नहीं लग रहा। क्यों? बस नहीं लगता। किसी चीज का मन नहीं करता। खाने का, ना घूमने का, ना बात करना अच्छा लग रहा है और ना मिलना जुलना। जी करता है बस लेटा रहूं। मगर ये तो अच्छी बात नहीं। घर से निकलो और सबके यहाँ आओ जाओ। शहर भर में तो रिश्ते नातेदार हैं, उनसे मिला करो। क्या होगा मिलकर? दूसरों को भी बोर ही करूंगा जाकर। जब अपना मन अच्छा ना हो ना मां, तो फिर कुछ भाता नहीं है। वो सब भी सोचेंगे कहां से आ गया ये। अभी तक ऐसे ही सोचते थे क्या वो लोग? पता नहीं। देखो, कायदे की बात करनी हो तो करो, वरना मैं नहीं, मैं चुप रहूंगा अब। चुप रहने को किसने कहा? मैं तो तार्किक बातचीत के लिए कह रही हूं। अच्छा सुनो, ये बताओ, रानी बुआ के यहाँ गए थे? नहीं। समीर के स्कूल? नहीं। बिजली का बिल जमा हो गया? नहीं। मुंह छुपा के कमरे में घुसे रहोगे तो यही होगा। ना अपना कोई काम कर पा रहे हो और ना घर का। बहुत परेशान हूं मैं, और तुम जानती हो ये बात। इतनी देर से मैं अपनी कह रहा हूं, पर तुम अपनी कहे जा रही। नहीं मिलना है मुझे किसी से, नहीं जाना है किसी के यहां। मेरा चित्त अच्छा होगा तो सब हो जाएगा। अभी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मगर चित्त दुखी क्यों है? तुम जानती हो। जानना क्या होता है? घर, परिवार, समाज के बारे में जानकारियां रखना, इसी से तो हैं सुख और दुख। अपने को जानते हो? बेटा निरुत्तर। मां बेटे का ये वार्तालाप घर की बैठकी में चल रहा है। 12 गुणा 16 की बैठकी नए ढंग की है। वुडन फ्लोर पर महंगा कालीन और महंगा ही फर्नीचर। कोने में कुछ मूर्तियां हैं। 2 तरफ की दीवारों से सटकर उम्दा सोफे सजे हैं। एक तरफ की दीवार पर घर के सदस्यों के कुछ चित्र हैं। सारी सजावट कह रही है गृह स्वामी जेब के साथ दिमाग से भी संपन्न है। कमरे में धीमी रोशनी है। घर के भीतर खुलने वाला दरवाजा बंद है। बाहर सड़क की ओर खुलने वाला दरवाजा भी बंद है। यानी मां बेटे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और वो निर्विघ्न बात कर सकते हैं। परिवार के बाकी लोगों को शायद सचेत भी कर दिया गया है, क्योंकि इतनी देर से चर्चा चल रही है, परंतु किसी ने कमरे में झांका भी नहीं है। मां के प्रश्न का बेटे के पास कोई उत्तर नहीं। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन रुक गया है। मां फिर पूछती है, अपने को जानते हो ना? देखो मां, तुम अब मोह, त्याग और भ्रम की व्याख्या करोगी, पर ना करो। मुझे यह सब सुहा नहीं रहा। केवल मंदिर में मन लगता है मेरा, तो वहीं जाता हूं और महादेव के सामने बैठा रहता हूं। वहीं शांति मिलती है मुझे। अच्छा, तो सीखा क्या शिव से? अभी उधर ध्यान नहीं है मेरा। कौन कौन है शिव के परिवार में? अरे, ये क्या सवाल हुआ? बचपन से देख रहा हूं इन्हें मंदिर में और घर में। देखना 2 प्रकार का होता है। जो तुमने देखा वही सब देखते हैं, परंतु देखना तब देखना है जब अपनी दृष्टि विकसित कर सको। आंख से देखना भी देखना है, किंतु जो मस्तिष्क की आंख से देख पाता है, केवल वही जीवन में आगे बढ़ पाता है और संतुष्ट रहता है। तुमने शिव का परिवार तो देखा, लेकिन क्या ये सोचा कि शिव का ही परिवार क्यों? क्या है ऐसा उस परिवार में जो वो अपने कर्ता समेत पूजित है? दूसरे किसी देव को यह स्थान या सम्मान हमारी समृद्ध परंपरा क्यों नहीं दे सकी? इसी परिवार ने हमें प्रथम देव दिए। दक्षिण भारत जाओ तो मंदिरों और घरों में भगवान कार्तिकेय हैं, शिव और पार्वती तो हैं ही, किंतु क्यों केवल शिव परिवार?
समझो कि ये परिवार हमें परिवार का महत्व समझाता है। ये सिखाता है कि हमारे स्वभाव भले ही ना मिलते हों, पर इससे आपसी प्रेम कम नहीं हो जाना चाहिए। शिव के गढ़ों को देखो, भूत, प्रेत, पिशाच सब उनके आगे पीछे चलते हैं और इन विकराल शक्तियों को साधती हैं अन्नपूर्णा। ये है स्त्री की शक्ति, जो अपने संतुलन और अपने धैर्य से विरोधी विचारों और व्यक्तियों को भी बांध सकती है और बांधकर साथ ले चल सकती है। इसीलिए स्त्री धारिणी है। व्यापक हित और उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो गले में गरल रख ले, वो है शिव, और वही है शिवत्व। सहना भी तो वीरता होती है। मां, तुम्हें भी क्या यह नहीं समझना चाहिए कि मानसिक बंधनों में जकड़े व्यक्ति को धर्म कर्म की ऐसी चर्चाएं सुहाती नहीं। अरे, मन जब विचलित हो और आगे का कुछ सूझता ना हो, तो कोई क्या करे ये सब सुनकर। मुझे तो अपना घर देखना है। मैं घर चलाता हूं, मैं कमाता हूं तो रोटी कपड़े आते हैं सबके लिए, और इसीलिए मुझे ये सब नहीं सुनना। जो मेरे काम का हो और जो बात मेरे मन की हो वो कहो मां। ओ, तुम चलाते हो घर? जैसे तुम्हें नहीं मालूम? तुम ही नहीं रहोगे तो क्या होगा? क्या घर के बाकी लोग भी तुम्हारे पीछे चल देंगे? कैसी बात करती हो? तो ये अहंकार क्यों है तुम्हें? क्यों लगने लगा है कि सब कुछ तुम ही हो और तुम नहीं रहोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। यही कहा था तुमने। जिसे अहंकार हो जाता है वो मैं के आगे देख ही नहीं पाता। मैं और बस मैं, मेरा और मुझसे। चेत जाओ, क्योंकि अहंकार सांप है और केवल डसना जानता है। मैं से मुक्त होगे तो ही संतुष्ट हो सकोगे। अहंकार बुद्धि और अंततः मनुष्य को नष्ट कर देता है। हम का भाव जब मैं में बदलता है तो अपने साथ विकार लाता है। ये भ्रम क्यों है कि जो है मैं ही हूं और मेरे बाद कैसे चलेगा? रावण के बाद भी दुनिया चल गई और राम की जल समाधि के बाद मानवता समाप्त नहीं हो गई, और कृष्ण और शंकराचार्य के बाद भी चल ही रही है। मैं बड़ी घातक बीमारी है, इससे तत्काल मुक्त हो जाओ। मैं परिवारों को खत्म कर देता है। मैं प्रगति के सारे मार्ग बंद कर देता है। मैं की रट आदमी को आगे देखने ही नहीं देती। ऐसा अहंकारी आत्ममुग्ध अपने जीवन में इतने कांटे बो लेता है कि फिर उन्हें निकाल ही नहीं पाता, और यही कांटे उसे तन मन का रोगी बना देते हैं। फिर वो पाप भी करने लगता है। इसलिए मैं को हम में बदल दो। ये भ्रम मन से निकाल दो कि घर तुमसे चल रहा है। हाँ, तुम अच्छा चला रहे हो, और हो सकता है कि तुम्हारे बिना इतना अच्छा ना चले, किंतु ये भी तो हो सकता है कि और बढ़िया चलने लगे। हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो फिर ये सोच ठीक नहीं कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता या मेरे बाद सब बिगड़ जाएगा। हो क्या तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। अहंकार त्याग कर विनम्र बनो। सुनो, ये पंखा क्यों चला रखा है? गर्मी लग रही थी, लेकिन कहती हो तो बंद कर देता हूं। मौसम भी तो बदल रहा है ना। जरा ठीक करो अपने को तुम। ठीक तो हूं। क्यों लग रहा है तुम्हें कि कुछ हो गया है मुझे? क्योंकि बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो। क्योंकि मैं मर चुकी हूं। क्योंकि 30 मई को मर चुकी हूं मैं। तुम्हें नहीं दिख रही तो इसलिए क्योंकि मर चुकी हूं मैं। कि मेरी केवल आवाज सुन पा रहे हो तो इसलिए कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। क्योंकि मेरी देह जला चुके हो तुम। मेरी कपाल क्रिया कर चुके हो तुम। मृत्यु के बाद के सारे काम कर चुके हो तुम। क्योंकि 13वीं कर चुके हो तुम मेरी। समझो 5 महीने पहले मर चुकी हूं मैं। मोह, माया,
ममता से परे हूं मैं। तुमने मुझे बुलाया है तो आई हूं। मैं नहीं आना चाहती थी। ये जो तुम्हारे साथ आदमी बैठा है ना, ये आत्मा बुलाने वाला, जिसका सहारा लेकर तुमने मुझे, अपनी मरी हुई मां की आत्मा को बुलाया है। जैसा ये है ना मेरे लिए, वैसे ही हो तुम। ना इससे कोई सरोकार है मुझे और ना तुमसे। मरे हुए लोगों की याद की जाती है, उनके साथ मरा नहीं जाता। इस बात को समझ लो। अरे 80 बरस रही हूं जिंदा, नाती पोते खिला के मरी हूं, तृप्त होके मरी हूं। जाओ और अपना परिवार संभालो, और मैं जहां हूं वहीं रहने दो मुझे। मां, मुझसे नहीं रहा जा रहा मां। इतने अचानक हुआ तुम्हारा जाना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझसे। अचानक? अचानक ना हुआ होता तो क्या सह लेते? 1-2 साल बीमार रहकर मरती तो सहन हो जाता तुमसे? पता नहीं। तो पता करो, मृत्यु अंत नहीं, जबकि जीवन भोग है, यात्रा है। अनंत का आरंभ है मृत्यु, और मैं अब उसी यात्रा पर हूं। मुझे छेड़ो मत। बहुत डर लगता है मां। डर? किस बात का डर? सब चीजों का। कभी लगता है बीमार हो जाऊंगा, अकेलापन सताता है। फिर लगता है मर जाऊंगा। कभी लगता है इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मां, तुम थी तो हर समय एक छाया महसूस होती। पापा बचपन में चले गए तो तुम्ही को देखा, घर बाहर सब कुछ करते हुए। यही सोचा करता हूं कि सुपर ह्यूमन थी तुम, जो इतना सब कुछ कर लेती, और वो भी हंसते हुए। तुम्हें कभी तनाव में नहीं देखा मैंने, जबकि मैं तो थोड़ी सी भी बात में हिल जाता हूं। असल में इतनी आदत थी तुम्हारी कि सोच ही नहीं पा रहा तुम नहीं हो अब। परिस्थितियों से जूझने की आदत डालो। मैं भी सब कुछ अकेले कहा करती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन जब से बड़े हुए तुम लोग, तो तुम ही तो करते थे। शिवा और सत्या करती। मेरे अकेले के बस का कहां था सब कुछ? यही जीवन है। सबके अपने अपने युद्ध हैं और सबको अकेले अकेले ही लड़ने होते हैं। जीवन तो जंगल है, जहां हर बड़ा जानवर छोटे को खाने को तैयार बैठा है। सबसे मिलकर रहोगे और प्यार से चलोगे तो यही जीवन शांत नदी हो जाएगा। वरना तो इतने पत्थर मिलेंगे पानी में कि उन्हीं से सिर टकराते रह जाओ। ध्यान करो, योग करो, सुबह घूमने की आदत डालो और परिवार को अधिक समय दो। चला जाएगा तुम्हारा डर। मां, तुम्हारा खाना बहुत याद आता है। पराठे और कद्दू की सब्जी तो तुम्हारी जैसी कोई बना ही नहीं सकता। अपने बेटे से पूछा है कभी, उसे किसके हाथ का खाना अमृत लगता है? नहीं। क्यों? पूछोगे तो समझ सकोगे कि हर बेटे को अपनी माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। तुम्हारे पापा को अपनी अम्मा याद आती थी और तुम्हारे पुत्र को अपनी मम्मी याद आएंगी। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कोई और खाना बनाती थी और पापा के लिए किसी और तरह से पकाती थी? या बहू तुम्हारे लिए खराब खाना बनाती है और वरुण के लिए कुछ विशेष अच्छा? नहीं, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बस माँ बेटे को जैसे खिलाती है वैसे पति के पीछे नहीं पड़ती, और इसीलिए हर बेटा अपनी माँ को याद करता है। तभी ना याद आती हूं मां। पर मैं तो मिलने वाली नहीं अब। क्यों? कभी कभी तो आ सकती हो ना मां। बस ऐसे ही आ जाया करो। बेटे का स्वर इतना निरीह था और उसके चेहरे पर इतने करुण भाव थे कि आत्मा बुलाने वाला, जिसमें कि व्यवसाय सुलभ कठोरता थी, वो भी विकल होकर उसकी ओर देखने लगा। उधर बेटे को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वो फिर बोला,
जानती हो माँ, सारे समय याद करता हूं तुम्हारी, पर सबसे अधिक मुझे तुम्हारा वो गैया वाला खेल बहुत याद आता है माँ। छोटा सा मैं तुम्हारी गोद में लेटा हूं और तुम मेरे दोनों होठ अपने दोनों हाथों से पकड़े हो। तुम कह रही हो बोलो, गैया गैया, गैया का बच्चा, गैया का बच्चा, गैया गुड़ खाए, गैया गुड़ खाए, गैया गुड़। गैया मैं जैसे ही कहने लगता हूं तुमने झट से मेरे होठ आपस में मिला दिए हैं और मेरे मुंह में बस इतना ही निकल सका है मां, गैया का। ये शब्द मुझ बच्चे के मुंह में ही लटपटा गए हैं। मैं हंस रहा हूं मां, और तुम भी बड़े जोर से हंसने लगी हो और मुझे कस के अपने सीने में भींच लिया है। मुझे मजा आ गया है और फिर हमारा ये खेल बार बार होने लगा है मां। मैं हर बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गैया का बच्चा कभी पूरा नहीं बोल पा रहा और तुम हंस रही हो और हर बार मुझे लिपटा ले रही हो। फिर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हारा मुंह पकड़कर यही खेल खेलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। तुम गैया का बच्चा तेजी से बोल ले रही हो और मैं तुम्हारे होठ मिला ही नहीं पा रहा। मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर तुम और जोर से हंसने लगी हो। तुम्हें मुझ पर और प्यार आ गया है मां, और तुम बार बार मेरी चुम्मी ले रही हो, मेरी बलैयां ले रही हो। फिर हम दोनों एक साथ हंसने लगे हैं मां, और फिर मैंने तुम्हारे गले में अपने हाथ डाल दिए हैं। तुमने मेरे हाथ चूम लिए हैं। मां, तुम्हारी गोद में इतनी गर्मी क्यों थी मां? उसमें दुबक के लगता कि कोई भी अब मेरा कुछ नहीं कर सकता। दीदी कभी मारने दौड़ती तो मैं झट तुम्हारी गोद में घुस जाता। तब तक सत्या नहीं हुई थी। तुम मुझे अपनी गोदी में छुपा लेती, और दीदी जब गुस्सा करती तो तुम उसे भी वहीं बिठा लेती। तब तुम्हारी गोद कितनी बड़ी हो जाती थी मां। तुम हमें उसमें जाने कहां छुपा लेती और फिर अपने आंचल से ढक देती। उसमें घुसकर हम भाई बहन शांत हो जाते, और फिर हमारी कट्टी खत्म होकर मिर्ची हो जाती, और फिर तुम्हारी गोद से हम हंसते हुए निकलते। दिन में 2-4 बार हमारा झगड़ा होता और हर बार ऐसे ही निपटता। मां, मैं तो बच्चों पर अक्सर नाराज हो जाता हूं, लेकिन तुम्हें तो कभी भी मैंने ऊबते हुए नहीं देखा था मां। तुम्हारे जैसा मैं क्यों नहीं बन सका बताओ? यह सब बहुत याद आता है तो रहा नहीं जाता। समझाना चाहता हूं खुद को कि तुम अब नहीं हो मां, पर नहीं समझा पाता। मैं नहीं समझा पाता। लेकिन समझना तो होगा। अदृश्य के पीछे भागोगे तो उन्हें कष्ट दोगे जो इस समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। ये तुम्हारा जीवन है, जैसे चाहो इसे जी लो। जीवित की चिंता करो और मृत का सम्मान। मरे हुए के लिए मरा नहीं जाता। तुम्हें तो मैंने बहुत बार अष्टावक्र की कथा सुनाई है। सुनो और गुनो कि वो क्या कहते हैं। ये सन्यासी कहता है कि शरीर गुणों से भरपूर है, आता है जाता है, परंतु आत्मा न आती है और न जाती है, तो इसके लिए सोचना ही नहीं चाहिए। शरीर का क्षय होता है, जबकि आत्मा का न बचपन होता है और ना ही बुढ़ापा। उसका क्षय तो हो ही नहीं सकता। शरीर को सब कुछ मानने वाला अज्ञानी है, जबकि आत्मा को समझने वाला तत्वज्ञानी। देह से ऊपर उठो। देह साधारण है, आत्मा असाधारण। जब देह को बचा ही नहीं सकते हो तो उसके पीछे पड़ना तो मूर्खता है। इसलिए प्रेम उससे करो जो मनुष्य के भीतर है। आवरण के पीछे मत भागो। इस कमरे में कितनी ही किताबें हैं, जिनमें से कुछ के पन्ने खराब हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। तुम सुंदर कवर देखकर किताब पढ़ोगे या लेखक और विषय देखकर? कवर शरीर है, जबकि किताब की आत्मा उसके पेजों में है। बुक कवर पर नहीं, उसके कंटेंट पर जाओ। मां की याद में बेहाल हुआ पुत्र कुछ कहने को हुआ, पर इस बार मां ने उसे बोलने नहीं दिया और खुद कहना जारी रखा। मां से बड़ा शिक्षक भला कौन हुआ है?
दो मोमबत्तियों के आसरे मामूली प्रकाशित अंधेरे कमरे में गंभीर स्वर गूंजने लगा। सरकारी अधिकारी हो तुम। अपनी पढ़ाई और मेहनत से तुमने ये पद पाया है और अब उसका फल साधारण लोगों को तो मिलने दो। समय कहाँ है तुम्हारे पास रोने का? मैं पहले कही गई अपनी बात दोहराती हूँ। अपने को ऐसा बना लो कि लोगों के काम आ सको। इतने भावुक इसलिए हो क्योंकि कवि हो। कवि होना सरल नहीं। कोई सोच कर बैठे कि मैं आज 2 कविताएं लिख दूंगा तो नहीं लिख सकता। निबंध लिखा जा सकता है, कविता नहीं। कविता तो उतरती है और इसीलिए कवि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तुम्हारी यही कवि हृदय संवेदनशीलता तुम्हें मुझे भूलने नहीं दे रही, पर इसे अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। दफ्तर का काम करो और लिखो। कविता लिखो और दफ्तर में जुटो। कविता और काम से जो समय बचे उसे भारत को जानने, समझने और परखने में बिताओ। ये सब करो तो फिर समय ही कहाँ है तुम्हारे पास? बाकी तो परिवार, पड़ोस और खानदान को ही देखना है। सुबह सोकर उठो तो फौरन बिस्तर छोड़ दो। जगने के बाद जब आदमी लेटा रहता है ना, तो निरर्थक बातें ही दिमाग में आती हैं और वही अवसाद का कारण बनती हैं। आँख खुलते ही अगर नित्य के कामों में लग जाए आदमी, अखबार पढ़े, घर वालों के पास बैठे, तो खराब विचारों से बच सकता है। माँ, महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि पुत्र पर माँ का प्रेम होता है, जबकि पिता का तो केवल प्रभुत्व होता है। और पुत्र पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है, वो 100 वर्ष की आयु के पश्चात भी उसके सामने 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। इसलिए तुम्हें भूल नहीं पाता मां। तुम ही बताओ ना, कैसे भूलूं? मैं सौभाग्यशाली नहीं ना मां? तुम्हारे इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। पहला, तुम भाग्यवान नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही मर गई। 2, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि 52 वर्ष तुम मेरे साथ रहे। माँ बेटे के बीच 52 वर्ष कम नहीं होते, एक जीवन होता है ये। इसलिए पहले का रोना ना रोकर दूसरे की सराहना करो। माँ, तुम लौट नहीं सकती? लौट आओ ना। इतना बड़ा परिवार है अपना, किसी के यहां भी जन्म ले लो। फिर उसी चक्र में लौटने को कह रहे हो? पुनर्जन्म मेरे हाथ में नहीं, और फिर मैं लौटी भी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? घर परिवार को एक रखकर मां का स्मरण करो। तुम्हारे प्रश्न मूर्ख हैं। अच्छा मां, एक बात तो बताओ, जब तुम्हें हार्ट अटैक पड़ा और हम तुम्हें अस्पताल लेकर भागे, तो उस समय तुम्हारे मन में क्या आया था? मेरे बारे में क्या सोचा था तुमने मां? तुम्हारे पापा की याद आई थी। ये तो लग ही गया था कि बचूंगी नहीं अब। और तब यही आया मन में कि क्या तुम्हारे पापा से मिल सकूंगी? वो कैसे होंगे? मिलेंगे भी या नहीं? मिले तो पहचानेंगे कैसे? वो तो 36 साल की जवानी में चले गए थे। मैं तो बुढ़िया होके जा रही हूं। 45 साल हो गए थे उन्हें गए हुए। पूरा जीवन बिता दिया था उनके बिना। ये भी जान लो कि अस्पताल मेरा शरीर पहुंचा था, मैं नहीं। हंस तो पहले ही उड़ चुका था। तुम्हारे पापा को याद करते करते मरी मैं। मां, मेरी कोई चिंता नहीं थी तुम्हें? ना, तुम्हारा अपना परिवार है तो एक दूसरे का ध्यान रखो तुम लोग। तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं मां? नहीं नहीं नहीं। महीनों से मां की याद में विकल पुत्र रो उठा। मां का इतना तटस्थ स्वर उसने कभी सुना जो नहीं था। बेटा रो रहा था और दूसरी ओर मौन था, केवल मौन। थोड़ी देर बाद फिर बेटे ने ही किसी तरह खुद को संभाला और पूछा मां से, पापा मिले क्या? बहुत शांति है यहाँ, अपूर्व, अवर्णीय। अच्छा मां, जैसे अब पापा की याद नहीं मुझे, तो क्या तुम्हें भी एक दिन मैं भूल जाऊंगा?
ये बात मेरा दिल मरोड़ देती है माँ। मेरे समझाने का ये अर्थ निकाला है तुमने? तो मूर्ख हो तुम। समझ लो कि मुझे कभी यूं ना बुलाना। मैं आऊंगी भी नहीं। मैं तुम्हारी माँ नहीं। दुख, शोक, संताप, विषाद अब मेरे नहीं। सुख, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह भी अब मेरे नहीं। अब न किसी को अपनाने की दौड़ है और ना ही किसी के त्याग की अभिलाषा। कोई भ्रांति नहीं, कोई कलुष नहीं। अब तो मोक्ष है, मुक्ति है। मुझ में अब कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं। राग है न द्वेष। शुद्ध हूं मैं, अनंत हूं मैं, अनंत में हूं, अनंत ही हूं। अब ना कोई कामना है और ना कुछ लेने देने, देखने सुनने की लालसा। जो होना था सब हो चुका। अब मेरे लिए न दुख है और न सुख। रोते हुए याद करोगे मुझे तो निरर्थक होगा। याद करना ही है तो वो काम करो जो मैं करती थी या कहती आई। अच्छे बनो, सबको साथ लेकर चलो, उदार बनो। मेरी स्मृति विकल करे तो आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लेना। मन जीतो अपना। पर माँ, एक बात तो बताओ कि यदि अब तुम्हें मेरी चिंता नहीं है और तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो, तो थोड़ी देर पहले पंखा बंद करने को क्यों कहा था तुमने? क्या इसलिए क्योंकि अक्टूबर खत्म होने को है और इस बदलते मौसम में हर साल मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है? क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है पर सर्दी भी जल्दी पकड़ती है? क्योंकि पिछले साल तक तुम हर बार आती सर्दियों में अपनी उम्र के बावजूद मेरे लिए काढ़ा बनाकर रखती थी? क्योंकि 14 बरस की उम्र में मुझे यह सर्दी इतनी लगी कि जान जाते जाते बची थी मेरी? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे जितनी चिंता कोई नहीं करता मेरी। बोलो, बोलो ना मां, बताओ मां, मां, बोलो ना। चुप क्यों हो अब मां? मां। कहीं कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। बस सन्नाटा था जो पुत्र के दिल तक उतरा हुआ था। मोमबत्तियां बुझने को थीं और कमरे में मौजूद दूसरा आदमी आत्मा बुलाने का अपना तामझाम समेट रहा था। उसने पहली बार अपना मुंह खोला। मां है वो।